एक बात कहूँ, क्या आपने कभी सोचा है, जब कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है, कुछ खराब होता है, तो मन ईश्वर से हज़ार शिकायतें करता है। हज़ार बार ईश्वर से कहता है, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वर्तमान का सोचकर भविष्य से डरने लगता है। सोचता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? जाने अनजाने एक काल्पनिक डर मन में घर कर जाता है। आने वाले समय को लेकर बहुत चिंता सताने लगती है। अब आगे क्या होगा? हर बार मन में एक डर सवाल करता है, अब आगे क्या होगा? अब इसके बाद क्या होगा? ऐसा क्यों हुआ? वैसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, जैसा मैंने चाहा था? ईश्वर से सदा शिकायत रहती है और अपनी तुलना करने लगते हैं दूसरों से कि उसके साथ तो ऐसा नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो मस्त रहता है, हम ही परेशान क्यों रहते हैं, हमारे साथ ही परेशानी क्यों रहती है? दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ। फिर ऐसा लगता है जैसे सारी परेशानियाँ मुझे ही मिली हैं, सारी तकलीफ़ें मैं ही उठा रही हूँ। तब हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी सुख सुविधाएँ दी हैं, बहुत सी सुविधा हमें मिली है, बहुत से सुख हमने भोगे हैं। ये जो परेशानी आई है, एक छोटी परेशानी है, जिसे भी हमें भोगना है। हमारे सुख दुख सब ईश्वर की देन है, अपने कर्मों का भोग हमें भोगना ही है। जब सुख मिलता है तो ईश्वर का शायद हम धन्यवाद ना करते हों, पर दुख में ईश्वर को बहुत कोसते हैं। सुख और दुख दोनों ईश्वर का ही दिया हुआ है। याद रखिए, हमारे साथ जो भी होता है, जो भी गुजर रहा है, वो हमारे कर्म है जो विधाता ने लिखा है, और हमें उस कर्म को भोगना ही है। पर ईश्वर से नाराज़ होकर, ईश्वर को कोस कर ऐसा करने से हमारी ईश्वर से नाराज़गी खत्म नहीं होगी, और ईश्वर से नाराज़गी खत्म करने से हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे। हमें अपने कर्म के हिसाब से ही सज़ा मिलती है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए तकलीफ़ में कि हे प्रभु, मेरी तकलीफ़ कम कर दो, मुझ में शक्ति दो कि मैं दुख का सामना कर सकूं। हर समय ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो कुछ मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करो। हे प्रभु, मेरे दुख कम करो, मेरी तकलीफ़ कम करो, मुझ में शक्ति दो, मुझ में सहन शक्ति दो। ऐसा करने से ईश्वर आपके भूल चूक अगर जो आपसे हुई है उसको क्षमा करेंगे। आने वाले समय में आपका हर समय सुखपूर्वक व्यतीत होगा। छोटे मोटे दुख जीवन में आते ही रहते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। दुख का मुकाबला करना चाहिए, परेशानियों का मुकाबला करना चाहिए। ये तो विपदा आई है, ये छोटी विपदा है, अतिशीघ्र समाप्त हो जाएगी। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आपने अपने ईश्वर से कहा है, ईश्वर आपके दुख को ज़रूर दूर करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर सदा आपके साथ रहेंगे।